चीर दिंदे आ पहाड़ हुंदा जिन्हां नूं जनून है कि बंदना तो कमरे किथे मिलदा सुकून। दोस्तों, कृषि बिल पूरे देश आज इसको लेकर हंगामा हो रहा है। इस साल जून में नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश लेकर आई थी। अब सरकार इन 3 अध्यादेशों की जगह 3 बिल पेश किए हैं और 3 बिल लोकसभा में पास भी हो चुके हैं। लेकिन इस बिल को सरकार के अंदर ही समर्थन नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसके विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं हरियाणा और पंजाब में किसान इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि यह किसानों की भलाई के लिए है। तो किसान विरोध क्यों कर रही है? आखिर क्यों विपक्ष और किसान विरोध कर रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है कृषि बिल और इस बिल में किसानों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो पहला बिल है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक यानी APMC। जब देश आज़ाद हुआ तो किसानों को साहूकारों और व्यापारियों द्वारा नियंत्रण करते थे, जिससे कम मूल्य में उन्हें उपज बेचना पड़ता था, जिससे किसानों पर शोषण हुआ करता था। इसी को देखते हुए सरकार ने अब किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये अधिनियम लागू किया, जिससे किसान अब APMC मंडियों के बाहर भी अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। वे चाहे तो दूसरे जिले और दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। इसके लिए उनको मंडियों में कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये बिल किसानों के लिए अच्छा है तो किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो इसका मुख्य कारण है MSP। जानते हैं MSP क्या है? तो दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जब सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे MSP कहा जाता है। यह एक तरह की सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि हर हाल में किसानों को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे। अगर मंडियों में किसान को MSP से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो सरकार किसानों को उनकी फसल को MSP पर खरीद लेती है, जिससे किसानों को तय दाम ही मिलते हैं। इसीलिए किसान नाराज हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब आता है दोस्तों दूसरा बिल, आवश्यक वस्तु विधेयक। इसके अनुसार सरकार आवश्यक वस्तुएं जैसे आलू, प्याज, तेल, अनाज, दालें आदि वस्तुओं को अकाल, युद्ध और आपदा जैसी स्थितियों को छोड़कर हटाने का प्रस्ताव पास किया है। इससे विभिन्न कंपनियों द्वारा वस्तुओं का भंडारण कर लिया जाता था पहले, और भंडारण के कारण बाजार में कीमतें बढ़ने लगती थीं। इसी को देखकर सरकार ने यह फैसला किया है। मतलब कि आप इस बिल में देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। इसका मतलब होता है कि जैसे कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा के समय जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है, ताकि हर मौसम में कृषि उपज और फसलों का दाम न बढ़े। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा बिल, जिसका नाम है कृषि सेवा बिल। इस बिल का मकसद है किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना। इसके तहत फसल उगाने से पहले ही एक किसान किसी भी व्यापारी से समझौता कर सकता है, जिससे उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर किसानों से उसका उत्पादन खरीदना होगा। यानी कि सीधा मतलब है कि किसान फसल उगाने से पहले व्यापारी से समझौता कर सकते हैं, ताकि उन्हें निश्चित कीमत मिले। अब दोस्तों तीनों बिल को साथ में जानते हैं। पहला है किसान उत्पादन व्यापार APMC बिल, दूसरा है किसान विधेयक मूल्य आश्वासन बिल, और तीसरा है कृषि बिल यानी सेवा विधेयक बिल। ये हमारी तीनों बिल, लेकिन अभी भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो APMC के तहत किसान जब सब सब्जियां, अनाज अपने हिसाब से बेच सकते हैं, लेकिन उनको MSP पर चाहिए, जो सरकार से उनको मांग है। तो देखिए MSP पर सरकार क्या करती है। धन्यवाद।